हेलो एवरीवन गाइस, किसी व्यूअर ने पूछा है कि सर ईदर के ऊपर कुछ बताइए। गाइस, ईदर के 3 इस्तेमाल तो मैंने बहुत ज्यादा देखे हैं। चलिए गाइस, बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। सबसे पहला इस्तेमाल क्या है कि अगर आपके पास दो आइटम्स हैं, कुछ भी हो सकते हैं, मोबाइल फोन्स हो सकते हैं, कार्स है, वॉचेस हैं, और उन दोनों में से कोई भी एक आप ले लेंगे या कोई भी एक आप यूज करेंगे या दोनों में से किसी भी एक को आप बेचना चाहेंगे, यानी कि दो में से कोई भी एक, वहां पर हम ईदर का इस्तेमाल करते हैं। जैसे मेरे पास ये दो मोबाइल फोन्स हैं, ये है नोकिया एन सीरीज, ये है सैमसंग का। अगर मैं कहता हूं कि इन दोनों में से मैं कोई भी एक यूज कर लूंगा, तो कोई भी एक का मतलब है कि मैं ये भी यूज कर सकता हूं या ये भी यूज कर सकता हूं। दोनों में से कोई भी एक दे दो, मुझे फर्क नहीं पड़ता है। मैं क्या बोलूंगा कि आई विल यूज ईदर ऑफ दीज टू मोबाइल्स, मीन्स आई विल यूज ईदर। ईदर का मतलब है कि कोई भी एक, कोई भी एक का मतलब है कि दो है, दो से ज्यादा में नहीं होता है। ग्रामर के हिसाब से जो मैंने देखा है वो दो के लिए ही इस्तेमाल देखा है कि अगर दो आइटम्स हैं और दोनों में से हम कोई भी, चाहे ये, तो वहां पर हम ईदर का इस्तेमाल करते हैं कि मैं तो इन दोनों में से किसी एक को इस्तेमाल कर लूंगा, या किसी एक को मतलब या तो ये या ये। आई विल यूज ईदर ऑफ दिस टू मोबाइल फोन्स। समझ रहे हैं आप? तो इसी तरीके से मान लीजिए कि दो कमरे हैं और आप कह रहे हैं मैं तो दोनों में से किसी भी एक में सो जाऊंगा, मतलब दोनों में से कोई भी हो मैं सो जाऊंगा इसमें। सो आई विल स्लीप या आई कैन स्लीप इन ईदर ऑफ दीज टू रूम्स। सो इन ईदर ऑफ दीज टू रूम्स का मतलब कि जो दो कमरे हैं इनमें से किसी एक में मैं सो जाऊंगा। दो वॉशरूम्स है, किसी ने बोला यार विच वन शुड आई यूज, मैंने बोला यू कैन यूज ईदर। ईदर का मतलब है दोनों में से कोई भी यूज कर लो यार, कोई बात नहीं। तो ये आप समझ पा रहे हैं? ओके। दो टी शर्ट्स हैं, मैंने कहा कि आई कैन बाई ईदर, तो आई कैन बाई ईदर का मतलब है कि दोनों में से मैं कोई भी एक खरीद लूंगा यार। और नहीं तो पूरा बोलिए आई कैन बाई ईदर ऑफ दीज टू टी शर्ट्स, ऐसे बोलना पड़ेगा आपको। ओके। आई कैन ड्राइव ईदर ऑफ दीज टू कार्स, दो कार्स हैं उनमें से मैं किसी एक को ड्राइव कर लूंगा, किसी एक को भी, चाहे ये वाला चाहे वो वाला। तो पहला इस्तेमाल तो ईदर का यहाँ पर है, तो बिल्कुल ही क्लियर हो गया होगा। दूसरे इस्तेमाल की बात करते हैं। दूसरा मैंने जो देखा है कि अगर एक बंदा कोई नेगेटिव सेंटेंस बोलता है, जैसे किसी ने बोला यार आई डोंट लाइक एप्पल्स, मुझे सेब पसंद नहीं है, तो दूसरा कह रहा है यार मुझे भी पसंद नहीं, तो मुझे भी पसंद नहीं है। तो हम स्पोकन में ज्यादातर आपने सुना होगा मुंह से ऑल्सो निकल जाता है कि आई ऑल्सो डोंट लाइक एप्पल्स, बट ऑल्सो हम सिर्फ पॉजिटिव के भी के लिए बोलते हैं। अगर नेगेटिव में आपको बोलना हो तो ऑल्सो ना बोल करके आपको ईदर का इस्तेमाल करना होगा। यार मुझे भी पसंद नहीं है एप्पल्स, आई डोंट लाइक एप्पल्स ईदर, आपको लास्ट में ईदर लगा देना है। जैसे किसी ने बोला कि यार कल तो मैं यार स्कूल गया ही नहीं, आई डिड नॉट गो टू स्कूल येस्टरडे, तो दूसरा कह रहा है यार मैं भी तो नहीं गया, आई डिड नॉट गो टू स्कूल ईदर, यानी कि मैं भी नहीं गया। ये जो मैं भी आ रहा है, इस भी को हमें ऑल्सो नहीं बोलना है। हम ये नहीं बोलेंगे कि आई ऑल्सो डिडंट गो, क्योंकि नेगेटिव में हमें ऑल्सो नहीं लगाना है। ऑल्सो की जगह हमें ईदर का इस्तेमाल करना है कि आई डिडंट गो टू स्कूल ईदर। ओके। मैं यार उस लड़की को पसंद नहीं करता हूँ, आई डोंट लाइक दैट गर्ल, किसी ने बोला मैं भी पसंद नहीं करता हूँ, आई डोंट लाइक हर ईदर। तो समझ में आ रहा है? और इसके कहने के और भी तरीके हैं, जैसे आई डोंट लाइक हर ईदर को हम ऐसे भी कह सकते हैं कि नीदर डू आई, बहुत सारे तरीके हैं, बट अभी हम सिर्फ ईदर पर काम कर रहे हैं गाइस, ठीक है? तो अगर कभी भी आपको भी वाली फीलिंग बोलनी हो कि यार मैंने भी तो खाना नहीं खाया, तो आप ऑल्सो नहीं बोलेंगे, आई डिडंट ईट फूड ईदर, मैं भी तो कल रात नहीं सोया यार, आई डिडंट स्लीप या आई कुडंट स्लीप लास्ट नाइट ईदर का आप इस्तेमाल करें। दो इस्तेमाल हो। तीसरा तो खैर सबको पता ही है। तीसरा क्या होता है कि या तो ये या वो। जैसे मैं बोलूँ कि भाई या तो मैं सैमसंग खरीदूंगा या नोकिया खरीदूंगा, अगर मुझे इन दोनों में से किसी एक का बोलना है। मैं किसी मोबाइल का प्रचार नहीं कर रहा हूँ, कभी आपको लगे ये तो मेरे पुराने मोबाइल फोन से मेरे हाथ में थे, मैंने एग्जाम्पल्स बता दी, कभी लगे कि मैं कुछ प्रमोशन कर रहा ऐसा नहीं। मैं बोल रहा हूँ कि या तो मैं सैमसंग खरीदूंगा या नोकिया खरीदूंगा। अब मेरे पास दो ऑप्शंस हैं, तो जब ईदर और का हम इस्तेमाल करेंगे गाइस, ईदर के साथ और भी हम लगाएंगे, तो याद रखिएगा कि ईदर के बाद अगर कोई नाउन आ रहा है तो और के बाद भी नाउन ही आना चाहिए, वर्ब नहीं आना चाहिए। जैसे मैंने बोला या तो मैं सैमसंग खरीदूंगा या नोकिया खरीदूंगा, तो मैं कैसे बोलूंगा? स्पोकन इंग्लिश में इंसान ऐसे कह देता है कि ईदर आई विल परचेज सैमसंग और नोकिया। उसने सबसे पहले ही ईदर लगा दिया कि ईदर आई विल परचेज, हालांकि गलत है। हमें ऐसे बोलना है कि आई विल परचेज ईदर सैमसंग और नोकिया। तो ईदर के बाद हमने एक नाउन लगाया
सैमसंग, और के बाद भी हमें एक नाउन लगाना है नोकिया। अगर ये एक्शंस होता जैसे कि मैं या तो उसे थप्पड़ मारूंगा या डांटूंगा, तो थप्पड़ मारना एक्शन है, डांटना एक्शन है। तो अगर हम ईदर के बाद एक एक्शन लगाएंगे तो और के बाद भी हमें एक्शन ही लगाना चाहिए। समझ रहे? तो आप ऐसे नहीं कह सकते हैं कि ईदर आई विल स्लैप हिम और स्कॉल्ड हिम। तो ईदर आई विल, आप ईदर पहले नहीं लगा सकते, आपको बोलना होगा कि आई विल ईदर स्लैप और स्कॉल्ड हिम। या स्पोकन में कह दीजिए कि आई विल ईदर स्लैप हिम और स्कॉल्ड हिम। आप 2 बार हिम लगा दीजिए, हालांकि आप ऐसे ही कह सकते हैं कि आई विल ईदर स्लैप और स्कॉल्ड हिम। तो ईदर स्लैप, ईदर के बाद एक्शन आया स्लैप, फिर और के बाद भी एक्शन चाहिए। वो एक्शन क्या था? स्कॉल्ड था। तो समझ में आ गया? इस तरीके से या तो मैं खाऊंगा या पीऊंगा, तो क्या बोलेंगे? करेक्ट होगा कि आई विल ईदर ईट और ड्रिंक। आप ऐसे नहीं कह सकते कि ईदर आई विल ड्रिंक और ईट, आपको पहले ईदर नहीं लगाना है। ओके, या तो तुम या मैं इस काम को करेंगे, तो ईदर आई, क्योंकि यहां पर मैं और तुम के बारे में है, तो ईदर के बाद अगर आई आ रहा है तो और के बाद फिर यू आएगा कि ईदर आई और यू विल डू दिस वर्क, इस काम को करेंगे। ओके, या तो तुम बैठ जाओ या खड़े हो जाओ। अब कैसे बोलेंगे? अगर आप ऐसे कहते हैं कि ईदर यू स्टैंड और सिट, तो आपको ईदर यू नहीं बोलना है, आपको बोलना है कि यू ईदर सिट और स्टैंड। यानी कि ईदर के बाद हमें देखना है कि ईदर के बाद हम कौन सा वर्ड बोलना है। अगर ईदर के बाद एक्शन है तो और के बाद भी एक्शन होगा। ईदर के बाद अगर आपने यू बोल दिया कि ईदर यू, तो और के बाद भी कोई यू जैसा ही होना चाहिए कि ईदर यू और शी और ही, ऐसे होना चाहिए। ठीक है जी? तो ये 3 इस्तेमाल काफी होते हैं जो ईदर के इस्तेमाल है गाइस। इसके अलावा मैंने ऐसे भी देखा है, जैसे रोड वगैरह पे मैंने देखा है कि ईदर साइड्स ऑफ द रोड देयर आर ट्रीज, ईदर साइड्स ऑफ द रोड। यहां पर वो बोथ वाली फीलिंग देता है, जैसे कि रोड के दोनों तरफ पेड़ हैं, तो देयर आर ट्रीज ईदर साइड्स ऑफ द रोड। बट ये ज्यादा इस्तेमाल मैंने नहीं देखा है, बट होता है। लेकिन ये 3 तो हमेशा चलते हैं जो मैंने आपको बताया। तो बस आज के लिए इतना है दोस्तों। इस वीडियो को प्लीज आप लाइक जरूर करें। आज से मैंने बोलना शुरू कर दिया है कि आप लाइक कीजिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में गाइस। टिल देन टेक केयर, कीप प्रैक्टिसिंग एंड हैव फन। थैंक यू।